गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने अपना फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 हिस्ट्री का व्हेन वेयर एंड हाउ ख़त्म किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा मैं आपको पुरानी हिस्ट्री के बारे में हल्का सा एक जो वॉरेन हेस्टिंग्स वाला पार्ट था उसको मैं बताना चाहूँगा। सो इन 1773 वी नो वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बात यहीं पर को ख़त्म नहीं होती। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इससे पहले क्या होता था। हमने कह तो दिया 1773 में कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, इंडिया का गवर्नर जनरल, बट बेसिकली बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो इसकी थोड़ा सा एक हल्की सी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कब गवर्नर जनरल था, कब बंगाल का था, कब इंडिया का बना और कब भारत का वायसराय बना। तो इसको एक बार देखते हैं। Before the passage of the Regulating Act of 1773, India was divided into three presidency। एक एक्ट था 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट, नाम से ही समझ में आता है रेगुलेट। अब ये रेगुलेट किसको करने के लिए आया था? ये आया था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1773। तो इसके आने से पहले इंडिया जो था थ्री प्रेसिडेंसीज में क्या था, डिवाइडेड था। मद्रास, बंगाल जिसको कोलकाता भी हम कहते हैं, एंड मुंबई। और ये तीनों के पास क्या थी, पावर थी कि वो रूल बना सकें, लेजिस्लेट कर सकें। मद्रास, बंगाल एंड मुंबई, एंड ऑल थ्री हैड द पावर्स टू legislate, but the regulating act of 1773 made Madras and Mumbai under Bengal, and the governor of Bengal was made the governor general of all three presidencies। तो अभी तक क्या हो रहा था 1773 से पहले, मद्रास, बंगाल, मुंबई, इन सब के पास अपने क्या थे, गवर्नर थे। लेकिन 1773 के एक्ट से जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी थी इसको भी बंगाल के अंडर कर दिया गया, और जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ओके, इट सेज मद्रास, बंगाल एंड मुंबई ऑल थ्री हैड द पावर टू लेजिस्लेट, बट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मेड मद्रास and Mumbai under Bengal, and the governor of Bengal was made the governor general of all three presidencies, and Warren Hastings was appointed at the first governor general। तो यहाँ पर कोई एक बात हल्का सा हम अंडरलाइन करेंगे कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। कब? 1773 में। इंडिया का जो गवर्नर जनरल बना उसको हम आगे पढ़ेंगे कि वो बेसिकली हम इंडिया का गवर्नर जनरल उसको कह सकते हैं, लेकिन अगर हम फैक्ट के हिसाब से बात करें, एग्जैक्ट नॉलेज, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कहें तो हम कहेंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पहले मद्रास, मुंबई और बंगाल तीनों के गवर्नर होते थे, लेकिन 1773 से मद्रास और मुंबई को बंगाल के अंडर कर दिया गया, और जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सो वॉरेन हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब 1773 के बाद भी और भी बहुत से एक्ट आए, लेकिन हम सिर्फ ये इन पॉइंट्स को पकड़ लें कि कब गवर्नर जनरल था, कब वॉइसराय बना, कब इंडिया का गवर्नर जनरल, हम इन्हीं को देख रहे हैं अभी। बेसिकली बीच में पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784, फिर और भी बहुत से हैं, लेकिन हम 1813 आता है, लेकिन अभी उसके बाद हम 1833 की बात कर रहे हैं। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। याद रखना ये जो सभी एक्ट हैं वो सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाए जा रहे थे। तो उसके बाद बहुत सारे एक्ट आए, लेकिन जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है उससे क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था बंगाल का उसको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ द होल ऑफ इंडिया। ओके, तो अब समझना, पहले 1773 में मद्रास और मुंबई को बंगाल के अंडर किया गया, तो बंगाल तीनों के अपने अपने गवर्नर थे, लेकिन 1773 से बंगाल के गवर्नर को क्या कह दिया गया, गवर्नर जनरल कहा गया। फिर एक्ट ऑफ 1833 से उस बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858। याद रखना ये सारे एक्ट, इनके बीच में भी अभी बहुत सारे एक्ट आए हुए हैं जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन हम सिर्फ कुछ ही एक्ट, सिर्फ 3 एक्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है द एक्ट ऑफ 1858,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन गवर्नर जनरल केम टू बी कॉल्ड वायसराय एंड द फर्स्ट वायसराय वाज लॉर्ड कैनिंग। अब देखो, पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और 1858 से वो गवर्नर जनरल वाली पोस्ट को चेंज करके क्या कहा गया, वायसराय कहा गया। अब इसके पीछे की भी एक स्टोरी है, और जो जो फर्स्ट वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अब हुआ ये था कि 1858 में जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, तो 1858 में जो एक्ट आया उससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रूलिंग कर रही थी, लेकिन 1858 के एक्ट से ये सारी पावर किसके हाथ में चली गई, इंग्लैंड की रानी क्वीन के हाथ में चली गई। ठीक है, सारी उसके हाथ में पावर चली गई। तो इससे क्या हुआ, अब जो वहाँ का गवर्नर जनरल था वो उसकी पोस्ट को वायसराय कर दिया गया। मतलब अब वो क्या था, इंग्लैंड की गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया में। तो इसलिए उसकी पोस्ट को क्या कर दिया गया, चेंज, यानी कि गवर्नर जनरल न कह के वायसराय कहा गया। ओके, तो फर्स्ट गवर्नर वायसराय वाज लॉर्ड कैनिंग। तो बाकी स्टोरी जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें हम इसको देखेंगे। ये बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था कि कब गवर्नर्स थे, कब गवर्नर जनरल बने, कब इंडिया का गवर्नर जनरल बने, और कब उसको वायसराय कहा गया। तो उसको याद रखना, 1773, 1833 एंड 1858। तो ये जो तीन आपके एक्ट हैं ये आपको याद रखना कि 1773 में क्या हुआ, 1833 में क्या हुआ, और 1858 में क्या हुआ। और वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग का नाम आपने याद रखना है। इस नेक्स्ट चैप्टर्स में इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। ओके, थैंक यू।